मम्मी, पोस्टमैन अंकल ये चिट्ठी दे गए हैं। गिन्नी सिलाई मशीन पर बैठी हुई सिलाई कर रही थी। तभी उसकी बेटी किट्टू ने एक चिट्ठी उसके हाथ में थमाई। चिट्ठी देखते ही गिन्नी के हाथ कांपने लगे और उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। मम्मी, किसकी चिट्ठी है? क्या लिखा है इसमें? आप रो क्यों रही हैं? लेकिन गिन्नी की जुबान से एक शब्द ना निकल पा रहा था। मम्मी, बताओ ना, क्या हुआ? जब 13 साल की किट्टू ने बार बार अपनी मम्मी को हिलाते हुए पूछा। तुम्हारे पापा तुम्हें और भाई को अपने साथ रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कोर्ट में केस डाला है। गिन्नी बस इतना ही बोल पाई। मम्मी, आप रो मत, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। एक बार कोर्ट हमारी मर्जी भी तो पूछेगा ना, तो हम आपके साथ रहने को बोल देंगे। जब हमने कभी अपने पापा की शक्ल तक नहीं देखी तो हम उनके साथ कैसे जा सकते हैं? किट्टू ने अपनी मम्मी को चुप कराते हुए बोला। चल, तू जाकर भाई को पढ़ा ले, मैं ये सूट पूरा करके आती हूँ। गिन्नी ने किट्टू को अंदर भेज दिया, मगर अब उसका मन सिलाई में कहाँ ही लगता। गिन्नी के मानस पटल पर अतीत के काले पन्ने पलट रहे थे। कैसे ग्रेजुएशन करते ही गिन्नी की शादी जितेंद्र से कर दी गई। शादी के 3 साल में ही 2 बच्चे हो गए। सास, ससुर, देवर, नंद, पति और 2 बच्चों का काम करके भी गिन्नी खुश थी। उसे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि उसे भी कमाने की जरूरत है। मगर अपने साथ काम करने वाली महिलाओं को देखकर जितेंद्र कुढ़ता चला जा रहा था। कैसे ये महिलाएं अपने पति की आर्थिक मदद करती हैं और एक मेरी पत्नी है, घर में निकम्मी पड़ी रहती है। एक दिन जितेंद्र के मन की ज्वालामुखी फूट पड़ी। निकल जा मेरे घर से, मैं सारी जिंदगी तुझे और तेरे बच्चों को बैठा कर नहीं खिला सकता। ये गवार मेरे पल्ले बांध दी जो मेरी 2 पैसे की मदद नहीं कर सकती। जितेंद्र ने गिन्नी और उसके दोनों बच्चों को घर से निकाल दिया, यह सोचकर कि किसी कमाऊ औरत से शादी करके जिंदगी ठाठ से बिताएगा। जिंदगी के 12 साल निकल गए, मगर जितेंद्र की शादी किसी कमाऊ औरत से नहीं हो पाई। इधर गिन्नी ने अपने भाई और भाभी की मदद से सिलाई सीखी और दिन रात मेहनत करके अपना बुटीक खड़ा कर दिया। माँ बाप के गुजर जाने और भाई बहन की शादी के बाद जितेंद्र को अकेलापन खाने लगा। इधर गिन्नी कमाऊ महिला बन चुकी थी, जैसा जितेंद्र को हमेशा से इच्छा थी। वह अब कुछ भी करके गिन्नी और बच्चों को वापस घर बुलाना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि गिन्नी आसानी से वापस नहीं आएगी। इसलिए जितेंद्र ने कोर्ट में गिन्नी को चरित्रहीन बोलकर अपने बच्चों की कस्टडी लेने के लिए केस किया, ताकि बच्चों के साथ गिन्नी भी वापस आ जाए। गिन्नी दोनों बच्चों को लेकर कोर्ट में पहुंच गई। जितेंद्र झुकी नजरें और ढले हुए बदन के साथ कोर्ट में खड़ा था, जबकि गिन्नी आत्मविश्वास से भरी हुई थी। जितेंद्र फैसला करके गिन्नी और बच्चों को साथ ले जाना चाहता था, मगर गिन्नी को यह हरगिज मंजूर नहीं था। जब कोर्ट ने बच्चों की मर्जी पूछी तो बच्चों ने जितेंद्र को पहचानने से भी इनकार कर दिया। सर, ये औरत चरित्रहीन है, इसके साथ मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, जितेंद्र कोर्ट में चिल्लाया। सर, जब मैं घर में काम करती थी तब निकम्मी थी, आज कमाती हूँ तो चरित्रहीन हो गई। क्या यह पुरुष समाज मुझे बताएगा कि आखिर पुरुष अपनी पत्नी से क्या चाहता है? गिन्नी ने जितेंद्र की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखते हुए पूछा। जितेंद्र चुपचाप नजर नीची करके खड़ा रहा। कोर्ट ने दोनों बच्चों की कस्टडी गिन्नी को दे दी और जितेंद्र के हिस्से सिर्फ पछतावा आया।